1000 लीजिएगा तो बिल मिलेगा, 120 वाला लीजिएगा तो उसका बिल नहीं। बनारस गोरखपुर इंटरसिटी। चाचा जो है ना, चाचा को लेके जो है ना, मतलब सभी लोगों को हंसा रहे हैं उसी टाइम से भाई। लो भाई ओवरटेक। बोगी में तो मेरी जाना चाहिए ना, जगह नहीं मिलता तो तू एसी में घुस जा। बाकी देख लीजिए अपनी कोच की साफ सफाई हो रही है, अपनी पूर्विया एक्सप्रेस का थर्ड एसी का। अपनी सिवान जंक्शन में एसी को भी लोग स्लीपर जनरल बना देते हैं बिहार में आते ही। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी एक नई ट्रेन जर्नी में। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 15280 अपनी दिल्ली का आनंद विहार और बिहार के सहरसा के बीच चलने वाले अपनी पूर्विया एक्सप्रेस में आज हम सफर करें। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं अपनी उत्तर प्रदेश की गोरखनाथ की नगरी अपनी गोरखपुर जंक्शन के से। चलिए शुरू करते हैं सफरों को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी वीडियो का नंबर है। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, फिर अपनी ट्रेन का लेते हैं अराइवल, फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये आ चुके अपनी पूर्विया एक्सप्रेस गोरखपुर के गाजियाबाद में F7 के साथ। इस समय से पूरे 5 मिनट डिले के साथ अपनी आ चुकी है अपनी पूर्विया एक्सप्रेस आनंद विहार सहरसा। बाकी चलिए गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 पे अराइव होता हुआ है, तो चलिए बोर्ड करते हैं और बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर और जर्नी को अपनी स्टार्ट करते हैं। बाकी देख लीजिए कैसे हमारी एसी कोच की जो है ना मिरर को साफ की जाती है अपनी गोरखपुर जंक्शन रेलवे। अपनी गोरखपुर जंक्शन में 15 मिनट का हॉल्ट इसलिए दे, क्योंकि हम लोग की यहाँ पे अपनी ट्रेन की होती है साफ सफाई। वॉशरूम से लेकर अपनी पानी फुल किया जाता है। A few moments later. तो भैया 15 मिनट हॉल्ट के बाद बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 8:15 पे अपनी गाड़ी निकल चुकी है अपनी गोरखनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के स्थित अपनी गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 से। देखिए यहाँ से अपनी डिपार्चर। और भाई फॉग देख लो, ठंडी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 8:15 पे अपनी प्लेटफॉर्म 2 से अपनी डिपार्ट करता हुआ अपनी पूर्विया एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सामने खड़ी अपनी गोरखपुर नरकटियागंज लोकल पैसेंजर ट्रेन 05096। तो फिलहाल गाड़ी हमारी गोरखपुर यार्ड को जो है ना पार करते हुए, और शाम का सुबह का किरणें भी जो है ना निकल चुकी है अपनी इस गोरखपुर जंक्शन से निकलते ही। बाकी ये रहा अपनी गोरखपुर जंक्शन का यार्ड। ट्रेन हमारी गोरखपुर कैंट यानी गोरखपुर छावनी को भी पार कर चुकी है, और यहाँ से हम लोग नरकटियागंज कप्तानगंज रूट छोड़ के हम लोग निकल गए अपनी देवरिया सदर लाइन में। और बाकी कैंट से निकलते ही एक छोटा सा कर्व को हमारी गाड़ी पार करते हुए। बाकी चलिए कुछ नज़ारों के साथ मिलते हैं इस ट्रेन की पहली स्टेशन उत्तर प्रदेश के अपनी देवरिया डिस्ट्रिक्ट अपनी देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर। बाकी देख लीजिए अपनी कोच की साफ सफाई हो रही है अपनी पूर्विया एक्सप्रेस का थर्ड एसी का कोच मेंटेनेंस के लिए। तो ट्रेन अपनी पहुंचेगी उत्तर प्रदेश के अपनी देवरिया डिस्ट्रिक्ट अपनी देवरिया सदर रेलवे स्टेशन। ऑलरेडी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश के अपनी देवरिया डिस्ट्रिक्ट के देवरिया सदर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DOS। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे से 102 ट्रेनें रोजाना का हॉल्ट करती है। यहाँ से नाइको ट्रेन और ये ट्रेन अपनी उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अपनी वाराणसी डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 9 बजे करीब, और अपनी ट्रेन पहुँची है 9:40 में, यानी 40 मिनट डिले पहुँची है। बाकी
चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन 40 मिनट डिले के साथ अपनी फर्स्ट सुबह उत्तर प्रदेश की देवरिया डिस्ट्रिक्ट अपनी देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से भी निकल चुकी है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से। क्या है भैया खाना में? वेज में 2 सब्जी, दाल फ्राई, चावल, पराठा, चाट। स्टैंडर्ड वेज बिल नहीं है ऐसी वाला? अच्छा बिल मिलेगा ना उसके साथ? हाँ भाई, सिलेंडर लीजिएगा तो बिल मिलेगा, 120 वाला लीजिएगा तो उसका बिल नहीं। क्यों? उसका 2 सब्जी देते हैं, 1 सब्जी का बिल नहीं आता। IRCTC कहता है ना नो बिल नो पेमेंट। अरे भैया तो दे रहे हैं ना 80 वाला थाली आपको। नहीं तो सब चीज़ का बिल मिलता है, ऐसा नहीं है। तो 80 वाला थाली ले लीजिए, 180 रुपया हमारे पास बिल है वो खाने का है। मटर पनीर का सब्जी 100 रुपया का बिल आ गया IRCTC। वेज बिरयानी नहीं है? बिरयानी देखेंगे उससे, ऐसे मुश्किल है ये बनेगा मुश्किल बिरयानी के लिए। वो तो अभी ऐसे है, टाइम देख लीजिएगा। ठीक है। खाना भी चलिए दोस्तों अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी पूर्वी एक्सप्रेस का 3rd AC का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। वैसे वॉशरूम में जाने से पहले सामने आपको मिरर मिलेगा जो कि पानी के छींटे पर, उसके साथ यहाँ टैप मिलेगा और बेसिंग है, बेसिंग यहाँ पे पानी भी मिलेगा। नीचे डस्टबिन दिया गया है, इस साइड आपको फायर एक्सटिंग्विशर, इस साइड भी डस्टबिन। बाकी पेंटिंग देखिए अपनी 3rd AC का क्या है। बाकी चलिए चलते हैं अपनी इस 3rd AC का अपनी पूर्वी एक्सप्रेस का कंडीशन देखते हैं अपनी कैसा है कैसा नहीं। अपने आनंद विहार सहरसा के बीच चलने वाली पूर्वी एक्सप्रेस का अपनी 3rd AC के वॉशरूम के अंदर देख लीजिए सामने बड़ा सा मिरर जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एक छोटा सा ट्यूबलाइट, यहाँ हैंगर दिया हुआ है अपनी कपड़े टांगने के लिए, यहाँ लिक्विड सोप। बाकी बेसिंग साफ है, पानी भी जो है ना अवेलेबल है। इसके साथ सॉकेट, सेविंग सॉकेट दिया है, नीचे डस्टबिन। और भाई क्या पेंटिंग लगाई है ना अपनी 3rd AC के इस अपनी पूर्वी एक्सप्रेस में, भाई जबरदस्त। बाकी साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है। अब चलिए कोच का कंडीशन देखते हैं। बाकी यही है भैया अपनी आनंद विहार सहरसा के बीच अपनी पूर्वी एक्सप्रेस। बाकी क्या पेंटिंग लगाई है 3rd AC के इंटीरियर में। बाकी चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं फैसिलिटीज इस ट्रेन की। बाकी यही है भैया अपनी आनंद विहार सहरसा के बीच चलने वाले अपनी पूर्वी एक्सप्रेस। बाकी चलिए इस ट्रेन की अपनी 3rd AC का फैसिलिटीज की बात करें तो इस साइड आपको 4 चार्जिंग सॉकेट मिलता है, उसके साथ आपको मिरर, ऊपर आपको एक छोटा सा लगेज जिसपे आपको बेडशीट वगैरह जो भी रखना है, उस साइड वहाँ भी स्टडी लैंप दिया जाता है। और नीचे भी आपको जो है ना चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ स्टडी लैंप भी दिया जाता है। और इस साइड अपनी 2 सीट होती है, एक अपर बर्थ और एक लोअर बर्थ। यहाँ पे भी जो है ना वहाँ पे भी आपको स्टडी लैंप और उस साइड कॉर्नर में अपनी चार्जिंग सॉकेट। इस साइड अपनी कर्टन दिया जाता है दोनों तरफ, एक इस साइड और एक इस साइड। उसके साथ वहाँ वाटर बोतल होल्डर, सामान खाने पीने की भी सुविधा। उसके साथ चार्जिंग सॉकेट यहाँ और एक यहाँ अपनी स्टडी लैंप है ना, इसको टच कीजिए जल जाएगा, पढ़ना हो, खाना हो या नाइट में कुछ काम करो। बाकी यही कि अपनी 3rd AC का इंटीरियर अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन की 3rd AC। बाकी कोच अभी जस्ट सफाई हुआ है तो भाई नीट एंड क्लीन देखने को मिल रहा होगा। बाकी जो बाहर पेंटिंग लगाया गया ना गजब का है अपनी 3rd AC अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन की। बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। तो ट्रेन हमारी पहुंच गई अपनी भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। और टाइम देख लीजिए, समय हो रखा है 10:15 सुबह के। तो ऑलरेडी 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम आज अपनी जर्नी का सेकेंड यानी अपनी उत्तर प्रदेश की भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BTT। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे है, 72 ट्रेनें रोजाना आके आउट करती है। यहाँ से 7 ट्रेन अर्जेंट और 5 ट्रेन। बाकी अपनी उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट की अपनी वानसी डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का पहुँचने 2 मिनट का ऑल्ट है, लेकिन यहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह के 9:26, लेकिन अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:16, यानी 50 मिनट डिले के साथ पहुँची है भटनी जंक्शन। चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन का देखते हैं डिपार्चर। 5 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन उत्तर प्रदेश की भटनी जंक्शन से भी निकल चुकी है। अच्छा बात करते हैं भटनी जंक्शन पॉइंट की में, तो हम लोग आए हैं अपनी देवरिया सदर गोरखपुर लाइन से और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे छपरा सिवान की ओर। और यहाँ से एक लाइन आपको निकल जाएगी अपनी भटनी से मऊ होते हुए इंदारा होते हुए मऊ की तरफ अपनी बनारस के लिए। बाकी चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन का देखते हैं डिपार्चर। फाइनली 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी उत्तर प्रदेश की अपनी भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जो आप लाइन देख रहे हैं यही अपनी निकल गई अपनी भटनी से अपनी
मऊ इंदारा होते हुए अपनी वाराणसी के तरफ अपनी भटनी जंक्शन से वही लाइन निकल गई अपनी। बाकी हम लोग निकल गए छपरा सिवान रूट। लो भाई ओवरटेक। सब लोग उतर जाए, आखिर में पूरा कोच भरा हुआ है, कहाँ जाइएगा अंदर बेचने। 10 मिनट रुक जाइए, अभी गाड़ी सिवान से निकल जा रहा है, फिर आराम से जाते रहिएगा। 10 मिनट वेट कीजिए महाराज। चाचा जवान। उतर के चल जाइए अब पानी लेके। अपनी सिवान आउटर पे रुकी हुई है और जस्ट इसके पीछे हम लोग मैरवा में ओवरटेक किया था अपनी गोरखपुर हटिया के बीच अपनी चलने वाली मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन को काफ़ी तेज़ी रफ्तार से। बाकी कुछ ही पलों में मिलते हैं सीधे आपको सिवान जंक्शन है। जब तो मैया टान देगी तो पागल तो होना ही है। जब टना जाएगा साफ हो जाएगा। चाचा के बैठे दावे सिवान उतर दिए खत्म हो जाएगा। जब तक नहीं माल है तब तक ठीक है। गाँव का पूरा होता शहर है झारखंड का, रांची कैपिटल है वो राजधानी। बम्बई था तो पता किया। अरे वो तो तुम नहीं जानते हो, लेकिन चाचा को ना ब्रेन का गड़बड़ी होगा तो वैसे वैसे एक आदमी प्राइम मिनिस्टर का बैंड करा दिया हो जाता है तो किसी हो जाता, दिमाग को काम ही नहीं करता, चलता बम बजा दे। ऐसे भी अवस्था के अनुसार आदमी का अवस्था नहीं होता, उसको बचपन लगा होगा, बचपन से जानते हैं। जब शादी करके आए थे ना तो पपीता पेड़ पे चढ़ गया। गाड़ी पर और नीचे पागल है तो तभी समझ आती है घर वाला को खिला के पागल। अभी तो आगे तक आदमी जाता तो फिलहाल ट्रेन अपनी आउटर सिवान जंक्शन से भी निकल गई और यहाँ पे जो हमारे पेंटी वाले स्टाफ वाले भैया है ना काफ़ी उसी टाइम से जो है ना फन्नी बना रहे हैं। एक चाचा जो है ना, चाचा को लेके जो है ना मतलब सभी लोगों को हंसा रहे हैं उसी टाइम से भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड। हाँ रेल लाइन पानी का 15 का 20 दे देते हैं, तो ये भी तो स्कैम ही है ना। हमने जो आप लाइन देख रही है अपनी निकल गई सिवान से अपनी थावे पड़ौना होते हुए अपनी कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर की ओर और हम लोग आ रहे हैं अपनी देवरिया भटनी के रास्ते। अपनी ट्रेन हमारी पहुंच चुकी अपनी बिहार के सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 पे। देखिए वर्क प्रोग्रेसिंग चल रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म हमारी इस साइड आ रही है, इस वजह से जो है ना पैसेंजर जो है ना उतरने वालों की भीड़ है। इसलिए अपनी सिवान जंक्शन में काफ़ी सारा इस ट्रेन को अपनी डिबोट करेंगे। चारों तरफ देखेगा तो पैसेंजर ही गेट पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा अपनी दिल्ली के पैसेंजर अपनी सिवान में डिबोट करेंगे। तो भैया ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है बिहार के सिवान जंक्शन और भाई एसी में चढ़ने वालों की भीड़ देख लीजिए इस अपनी सिवान जंक्शन में। एसी को भी लोग स्लीपर जनरल बना देते हैं बिहार में आते ही, आखिर ऐसा क्यों होता है हर ट्रेन में। देख लीजिए अभी उतरने वालों को उतरने ही नहीं दिया। ऑलरेडी 118 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का थर्ड एंड लास्ट रुपये बिहार के अपनी सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SP। टोटल यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे से 83 ट्रेनें आकर आउट करती है। यहाँ से 7 ट्रेन होती है, 6 पेमेंट होती है और यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 10:15, बट अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होता है, लेकिन अपनी ट्रेन पहुँची है सुबह के 11:10, पूरे 1 घंटे डिले के साथ। और आता है अपनी बिहार के अपनी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अपनी वासी डिवीज़न में। बाकी अपनी एसी कोच का हाल देख ही लिए कि लोग बिहार में आते ही जनरल कोच बना के ठूसाम ठूस शुरू कर दिया। बाकी चलिए देखते हैं कब तक यहाँ से डिपार्चर होता है। सुबह के 11:30 और ट्रेन अपनी पूरे 1 घंटे की देरी से निकल चुकी अपनी बिहार के सिवान जंक्शन से। अच्छा बात करते हैं सिवान जंक्शन पॉइंट की है, तो हम लोग आए थे अपनी
देवरिया होते हुए, और यहाँ से एक लाइन आपको निकल जाती है थावे होते हुए, पड़ावना होते हुए अपनी कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर, और यहाँ से हम लोग निकल गया अपनी सिवान जंक्शन से अपनी छपरा होप के लिए, इसीलिए जंक्शन पॉइंट 5 मिनट हॉल्ट के बाद पूरे 1 घंटे की डिले से अपनी ट्रेन निकल चुकी बिहार के अपनी सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ट्रेन निकल चुकी अपनी सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन बिहार से, और इसका अगला स्टेप आ जाएगा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी हमारी बिहार के छपरा जंक्शन। बाकी बात करेंगे अपनी छपरा से पहले अपनी कुछ नज़ारों के साथ, आपको मिलेंगे सीधा आपको अपनी डेस्टिनेशन छपरा। बाकी हमारे साथ एक भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं जो कि दिल्ली के आनंद विहार से आ रहे हैं, जाएंगे एंड तक अपनी सहरसा के बीच। और भाई कैसा फील हो रहा है? अपनी ट्रेन 1 घंटे लेट भी है, गाड़ी अच्छा है ना, स्टॉपेज कम है। बाकी इसके पीछे इस भाई का दिल्ली से एक और गाड़ी आ रही है अपनी वैशाली सुपरफास्ट। अपनी पूर्विया एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं तो इस ट्रेन को चलाया गया था अपनी 29 दिसंबर 2006 ईस्वी को, और साथ ही साथ इस टाइम में आपको पेंटी कार ऑन बोर्ड और रिकेटिंग की सुविधा अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अपनी पूर्विया एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन की। तो इस ट्रेन में आपको 3 जनरल कोच, 6 स्लीपर क्लास, 6 थर्ड एसी अपनी नॉर्मल क्लास और एक थर्ड एसी इकोनॉमी, उसके साथ साथ अपनी इस ट्रेन में एक पेंटी कार, उसके साथ एक योजी और एक SLRD कोच के साथ अपनी LHB कोचों के साथ चलते अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी पूर्विया एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों अपनी पूर्विया एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेन का नंबर है 15280 जो कि चलती है अपनी दिल्ली का आनंद विहार से अपनी बिहार के सहरसा को करने करती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1180 किलोमीटर की दूरी तय करती है 25 घंटा 40 मिनट यानी पौने 26 घंटे के सफ़र को तय करने में। इस बीच इस ट्रेन का हॉल्ट होने वाला 21 हॉल्ट को कवर करती है। इस बीच इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर 130 किलोमीटर पर आवर। ये हफ्ते के 7 दिन नहीं चलती है, 2 दिन चलती है, मंडे फ्राइडे को दिल्ली के आनंद विहार से शाम के 5:10 ठीक अगले दिन शाम के 6:50 पे आपको छोड़ देती है बिहार के सहरसा। ये एक मेल एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की ट्रेन है और इसका रेक जोन ऑपरेट होता है अपनी ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा। यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपनी पूर्विया एक्सप्रेस। टिकट दिखाओ। टिकट विकलांग है तो विकलांग बोगी में तुम्हें जाना चाहिए ना, जगह नहीं मिलता तो तू एसी में घुस जाएगा है? जिसमें मन करेगा उसमें घुस जाएगा तू, तो फिर एसी में क्यों घुसा? जनरल स्लीपर नहीं देखना चाहिए। विकलांग बोगी है तो विकलांग तुम्हारे लिए अलग स्पेशल बोगी आता है, तो तुम एसी में क्यों घुस गया? गलती कैसे हो गया? आगे से आइंदा मत करना, ठीक है? हाँ अपनी छपरा जंक्शन। ये देखिए साले लोग का गुंडा कर दी। चलिए अंदर चलिए, आइए आइए। ये जो अपनी पूर्विया एक्सप्रेस है, हम अपनी इस जर्नी को एंड कर दें यहीं पे। बाकी ये ट्रेन अपनी अब यहाँ से अपनी चल जाएगी हाजीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए अपनी सहरसा की ओर। तो भैया महाराज गोरखपुर से पूरे 180 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके अपनी इस ट्रेन की फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट अपनी जर्नी के बिहार के छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पे अपनी जर्नी को एंड करते हैं। ये एक छोटी सी अपनी ट्रेन जर्नी थी अपनी पूर्विया एक्सप्रेस में अपनी गोरखपुर जंक्शन से अपनी बिहार के छपरा तक। यहाँ पहुँचने के टाइम था सुबह के 11:45 यानी 11:45 पहुँचेगा, लेकिन अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:20। अपनी ट्रेन आधे घंटे की देरी से पहुँचे। चलिए इस सफ़र को हम समाप्त करते हैं अपनी बिहार के छपरा में। बाकी अपनी छपरा एक जंक्शन पे आपको बहुत सारे खाने पीने की गर्मा गर्म समोसा लिट्टी भी मिल जाएगा। यहाँ का काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, जब भी आएँ तो जरूर ट्राई करें। बाकी अपने भाई से लेते हैं अलविदा। भाई जाएगा सहरसा, लेकिन हम छोड़ दिए
अपनी यही छपरा में। चलो भाई से मिलेंगे फिर कभी। बाकी चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस सब फॉलो कीजिए अपडेट पाने, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।